नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है मूल विधि की और पिछली क्लास में हम चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें धारा हम 95 तक पढ़ चुके थे। आगे की धारा आज हम देखेंगे। अगली धारा है हमारी 96, धारा 96। धारा 96 है निजी प्रतिरक्षा। निजी प्रतिरक्षा ये हमारी धारा 96 कहती है। मतलब या तो निजी कह दो या प्राइवेट प्रतिरक्षा कह दो। तुमने देखा भी होगा भाई, प्राइवेट अगर मान लिया हम पे कोई हमला कर रहा है और हम अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, उस पर दूसरे अपने बचाव के लिए, चाहे दूसरे को चोट पूछ रही है या कुछ भी पहुंच रहा है, तो वो क्या हम कर रहे हैं, निजी प्रतिरक्षा। अगर हमें कोई क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो इसके बारे में थोड़े से पॉइंट लिखेंगे। निजी प्रतिरक्षा क्या है, लिखो, यह मुमकिन नहीं कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा दे। यह मुमकिन नहीं है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा दे। भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, सबका अपना अपना भी तो बचाव का कुछ अधिकार है। विधि यह अधिकार देती है कि विधि मतलब कानून, यह अधिकार देती है कि अपनी रक्षा, संपत्ति की रक्षा, शरीर की रक्षा, स्वयं करें। ये अधिकार दे रही है हमें विधि, जो कानून है हमारे आईपीसी है, ये धारा 96 के अंतर्गत दे रही है। लेकिन यह अधिकार ढाल की तरह प्रयोग होना चाहिए। यह अधिकार ढाल की तरह प्रयोग होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, अगर नोट कर लिया हो तो कर लिया नोट। अब सुनो, यह मुमकिन नहीं कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा दे। सही बात है भाई, अगर ऐसा करेगी तो तुम्हें पता ही है, इतने बड़े बड़े केस जाते हैं उन पर कहाँ इतनी सुनवाई। मतलब पुलिस वाले जो है, अगर छोटे मोटे भी केस लेके जाओगे आप, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एकदम अचानक से तो मतलब तुम बुला नहीं सकते। अगर कोई तुम पे एकदम तुरंत हानि पहुंचा रहा है आपको, तो आपको निजी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है पूरा। ठीक है, धारा 96 ये कहती है निजी प्रतिरक्षा। भाई यह मुमकिन नहीं कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा दे। सही बात है, एकदम से मुमकिन थोड़ी ना है कि भाई हर एक व्यक्ति के साथ में 2-2 कांस्टेबल साथ घूमेंगे। बताओ, यह मुमकिन है? पता नहीं कौन व्यक्ति कहां हानि पहुंचा दे। विधि यह अधिकार देती है, हमें अधिकार दे रही है, जो हमारा कानून है आईपीसी है, कि अपनी रक्षा, एक तो संपत्ति की रक्षा, किसी व्यक्ति की रक्षा या अपने शरीर की रक्षा स्वयं करें। ठीक है, लेकिन यह अधिकार ढाल की तरह प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लिया कोई तुम्हें जो है कुछ बातों से ही कुछ कह रहा है, ठीक है, और तुम्हें उसने गुस्सा दिला दिया, तुमने उसे मार दिया। ये ढाल की तरह नहीं है। ढाल की तरह कब होगा? जब आप पे कोई जो है धारदार हथियार से कोई आप पे वार कर रहा है एकदम अचानक, ठीक है, तो तब आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हो, उसे मार सकते हो या जो भी कर सकते हो। ठीक है, बचाव के लिए मतलब उसे हानि पहुंचा सकते हो। ये हो गया। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी बात कर रहा है, किसी ने गुस्सा दिला दिया, तुमने उठा के गोली मार दी। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। तो ये ढाल इन्होंने कही है कि बिल्कुल लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई और फिर जाके तुम कह दो जी मैं तो अपनी निजी प्रतिरक्षा कर रहा था, इस तरीके से नहीं। मतलब ये साक्ष्य और सबूत ये मिलने चाहिए कि वाकई अगर ये इसे जो है हानि नहीं पहुंचाता तो इसे जान से मार देता। वो होता है निजी प्रतिरक्षा। ऐसा नहीं है कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है या तुम्हें जो है मार रहा है। मारने का मतलब देखो, निजी प्रतिरक्षा आदमी कब करेगा? जब उसकी जान पे बन रही हो, बिल्कुल, है ना। कोई मतलब उसे लग रहा हो कि सामने वाला मुझे मार देगा जान से, तब मानी जाएगी वो निजी प्रतिरक्षा। अगर
कोई आपका दुश्मन है और आपको मार रहा है, तो आप तब तक बचाव करेंगे जब तक आपकी जान को खतरा नहीं है। ठीक है भाई, तुमने देखा होगा ये जो रिवॉल्वर वगैरह देते हैं लाइसेंसी, ये किस लिए होती है? निजी प्रतिरक्षा के लिए तो होती है ना। अब ऐसे थोड़ी ना वे भाई उन पर रिवॉल्वर है तो वे कहीं भी चला देंगे। जो ये लाइसेंस मिलता है ये निजी प्रतिरक्षा का है, और इन्हें एक एक गोली का हिसाब भी देना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब आए, जब उसे लग रहा हो कि भाई मेरी जान पर बन रही है बिल्कुल, अब इस चीज़ के साक्ष्य देने पड़ते हैं न्यायालय में। ठीक है, तब वो काम कर सकता है। तो लचीला या ढाल की तरह होना चाहिए। ऐसे नहीं भाई कोई देखा ये मेरा दुश्मन है जी, मैंने मार दिया, निजी प्रतिरक्षा है, आता ही मारता मुझे, ऐसे नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये धारा 96 है। धारा 97 97 देखो ये संपत्ति से रिलेटेड है। शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, ये भी इसी से ही संबंधित है। धारा 96 और धारा 97 यही है। देखो ऐसा नहीं है कि केवल हम अपना ही करेंगे। शरीर चाहे वो अपना हो या किसी दूसरे का हो, किसी दूसरे का, हाँ भी बताऊंगा कैसे, एग्जांपल देता हूं। संपत्ति अपनी या दूसरे की। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जैसे सपोज करो तुम्हारे कोई पड़ोस में एक दादी रहती हैं। ठीक है, एक दादी रहती हैं, एक माता जी हैं, और उन्हें जो है उनके घर में एक चोर घुसा और दादी जी की गर्दन पे धारदार हथियार रख के बोला जो भी माल है घर में निकाल दो सब। ये चीज आप देख रहे हैं। ठीक है, आपने देखा पड़ोसी हो, आप गए भाई, तुमने देखा कि अगर जो है दादी जी ने नहीं बताई इसे तो ये धारदार हथियार से दादी को मार देगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने दादी के बचाव के लिए चोर को गोली मारी है तो आप अपराधी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर किसके शरीर का बचाव किया? दूसरे। ठीक है, तो ये धारा 97 वहां पर अपने बचाव के लिए था, धारा 96 में। नेक्स्ट लिखेंगे धारा 98। धारा 98 पागल के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, पागल के खिलाफ प्रतिरक्षा का, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अनसाउंड माइंड। पागल के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। देखो ऐसा है, इसमें कैसा होगा, जैसे कोई पागल है सड़क पे घूम रहा है, ठीक है, अब उसके हाथ में किसी ने वो दे दी तलवार, दे दी, हाँ उसके हाथ में दे दी तलवार, ठीक है, अब वो जा रहा है ऐसी और तुम सामने से आ रहे हो और वो तुम्हारी तरफ को लेके भाग लिया, ठीक है, और मतलब बिल्कुल जो है तुम्हें उसने पकड़ लिया और पकड़ के गर्दन पे धर दी फिर तलवार, ठीक है, वो पागल है, उसे पता नहीं है भाई वो आपका जो है खून भी कर सकता है, जान भी ले सकता है आपकी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सपोज करो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए आपको कुछ आपने वो लाइसेंसी रिवॉल्वर ले रखी है या लाइसेंसी नहीं है कि आपने उसे धक्का दे दिया, धक्का देके उसका जो है सिर लग गया दीवार में और वो मर गया, ठीक है, इतनी तेज आपने धक्का दिया कि उसका एकदम सिर फूट गया और वो मर गया। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है भाई, ऐसी सिचुएशन में क्या कर रहे थे आप? तो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहे थे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? जी देखियो बिल्कुल पागल था वो और जो है उससे तो मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है,
ठीक है, और वो बिल्कुल मुझे मारना चाह रहा था। ऐसी सिचुएशन आई, मैंने खूब बचाव किया और मैं उसे धक्का देके भागा, अब उसका सिर उसमें लग गया दीवार में, उसकी मौत हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है अपराधी नहीं हो, ठीक है। अगर कोई पागल भी तुम पे हमला कर रहा है तो ये है धारा 98। तो पहला हमने सुनो, धारा 96 क्या पढ़ा, प्राइवेट प्रतिरक्षा, अपनी निजी प्रतिरक्षा अपनी होगी, और हमने 97 में दूसरे की प्रतिरक्षा, जैसे अभी माता जी वाला एग्जांपल दिया। और 98 में कोई पागल हमारे पर हमला करता है तो हम उसकी, अगर वो हमारी जान लेगा या लेने का क्या करता है, कोशिश करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसकी जान भी ले सकते हैं, तो हम कोई अपराधी नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, सेल्फ डिफेंस है ये सब, ये सारी सेल्फ डिफेंस से संबंधित है धारा। चलो अब धारा 100 लिखेंगे। ये भी देखो जितनी भी हैं, 99 भी इसी से रिलेटेड है, 99 लिखोगे। चलो 100 लिखो, जो मैंने वो कर रहे हैं। 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 100 ये इंपोर्टेंट है थोड़ी सी। शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित कब होगा, मृत्यु कारित कब होगा, ये धारा कहती है, ठीक है। ये धारा कहती है, ये धारा क्या कहती है सुनो, जब हम शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि अपनी रक्षा कर रहे हो निजी, ठीक है, तो उसका अधिकार जो है वो कब तक, मतलब मृत्यु कारित होगा, हम दूसरे की जान कब ले सकते हैं, ठीक है। अपनी रक्षा, अपना बचाव करने के लिए दूसरे की जान कब ले सकते हैं, ये पॉइंट लिखेंगे जरा। कोई व्यक्ति मारना चाहता है, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, अगर कोई व्यक्ति मारना चाहता है, मतलब हमें मारना चाहता है, आदमी प्राइवेट प्रतिरक्षा कब करेगा, अपनी प्राइवेट निजी रक्षा कब करेगा, जब कोई व्यक्ति हमें मारना चाह रहा हो। दूसरा, घोर चोट दे रहा हो, मतलब ऐसी चोट होनी चाहिए जिससे हमें लग रहा है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, घोर चोट दे रहा हो, ठीक है। घोर चोट, ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारा जो है किसी डंडे से एक डंडी मार दी और तुम कहने लगे जी घोर चोट दे रहा है तो मुझे, मैंने मार दिया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। घोर चोट वो होती है जिसमें तुम्हें लगता हो कि भाई अगर इसने ऐसा 2-3 बार मुझे इस तरीके से मार दिया तो मेरी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। फिर तीसरा लिखेंगे, रेप के केस में, किडनैपिंग, एसिड अटैक, सदोष परिरोध, हाँ बता रहे हैं अभी। देखो भाई, ये सारे पॉइंट आप जानते हैं। कोई व्यक्ति हमें मारना चाह रहा हो, हमें लग रहा है कि ये मार देगा बिल्कुल हमें, ठीक है, तब हम अपनी रक्षा के लिए उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, मतलब उसे सामने वाले को फिर मार सकते हैं अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए। दूसरा, घोर चोट दे रहा हो, मैंने बता दी। घोर चोट ऐसे नहीं होगी कि आपको डंडी से मार रहा है, डंडी से कोई किसी की मृत्यु नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर घोर चोट वो होती है अगर कोई रोड से वार कर रहा है सिर पे, ठीक है, और आपको लगता है कि 1-2 बार इसने और मार दिया तो मृत्यु हो सकती है, ठीक है। रेप के केस में, किडनैपिंग मतलब अपहरण कर लिया किसी का, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में एसिड अटैक, तेजाब वगैरह फेंकते हैं, ठीक है, उससे। सदोष परिरोध, ये क्या होता है सदोष परिरोध, मतलब सपोज करो तुम हो और तुम्हें पकड़ लिया किसी ने और कमरे में कर लिया बंद, ठीक है, कमरे में क्या कर लिया बंद, और चारों तरफ से बैठ गए, जो उसके 2-4 और भी मेंबर है वे चारों तरफ से बैठ गए भाई, ठीक है, और तुम्हें जाने नहीं दे रहे, कमरे में बंद कर लिया, तुम कह रहे हो जी जाने दो, नहीं जाने दे रहे, एक तरीके से वो भी क्या होगी, किडनैपिंग होगी। तो ये सदोष परिरोध ही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने बचाव के लिए तुम जो है उन्हें हानि पहुंचा सकते हो उनकी, या बचाव के लिए मृत्यु भी कर सकते हैं। तो ये है धारा 100,
समझ में आई भाई बात? धारा 100 में ये दे रखा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में हम किसी की मृत्यु या किसी की जान कब ले सकते हैं, तो इन ये सिचुएशन होनी चाहिए तब है माफी, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई डंडे से मार रहा है या तुम्हें कोई हल्की फुल्की हानि पहुंचाई और तुमने उसकी जो है मृत्यु कारित कर दिया, उसे मार दिया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में माफ नहीं है। लिखो धारा 102। धारा 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ में बने रहना, प्रारंभ और बने रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ में और बने रहना, ये धारा 102। नोट करेंगे, एग्जांपल दूंगा आपको मैं। देखो धारा 102 क्या है। जैसे सपोज करो तुम्हारा कोई दुश्मन है, ठीक है, तुम्हारा देखो जैसे ए और बी है, ए और बी दो लोग हैं, ये दो हैं, ठीक है। अब ए का दुश्मन कौन है? बी है। अब ये ए का कुछ झगड़ा हो गया किससे? बी से। ए का झगड़ा हो गया भाई बी से। अब ए ने सोची कि यार बी मुझे जहां भी मिलेगा वहां मारेगा, ठीक है, ये सोच ली भाई मन में बात है। अब यहां पर जो है इसके पास में क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए हथियार है, मतलब गवर्नमेंट से इसने लाइसेंसी रिवॉल्वर ले रखी है ए ने। अब इसने देख लिया कि सामने से बी आ रहा है। सामने से कौन आ रहा है? बी आ रहा है। अब सामने से जब बी आ रहा है तो ए ने गोली चला दी उस पर, हाँ, कि मेरा दुश्मन है और ये मुझे आते ही मारेगा। इसने पहले ही गोली चला दी और बी की मृत्यु होगी। तो आपने अपराध किया है। आपने क्या किया है भाई? अपराध किया है। क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा ये नहीं कहती, प्राइवेट प्रतिरक्षा ये वाली धारा ये नहीं कहती कि भाई जो है तुम कहीं भी दुश्मन देखो, कहीं भी तुम्हारा झगड़ा हो गया, इसका फोन पे इससे झगड़ा हुआ था, फोन पे, ठीक है, ऐसे भी नहीं भाई इसे जो है धारदार हथियार से इसने पकड़ लिया और मार दिया, घोड़ चोट बजा रहा था, नहीं, इसकी फोन पे इससे बात हुई और इससे झगड़ा हो गया, नु कहा जहां मिलेगा वहीं मारूंगा, इसने नु कह दी इससे। अब ए को लगा यार ये बड़ा गुस्से वाला है, मार ही देगा। अब ए को सामने से बी आता हुआ दिखाई दिया, इसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाई और सीधी गोली मार दी। ऐसी सिचुएशन में ए ने क्या किया है भाई? अपराध किया है, मृत्यु कारित कर दी। और मृत्यु कारित के अभी मैंने पॉइंट लिखवाए थे आपको, क्या होना चाहिए? मृत्यु कारित अपनी आदमी कब कर सकता है? दूसरे की, जब उसकी बिल्कुल जान पे बन रही हो। समझ रहे हो बात को? यहां बताओ ए के कौन सा जान पे बन रही थी? तो धारा 102 ये कहती है हमारी कि ये कब तक नहीं होगा, मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा आदमी कब तक कर सकता है? जब तक उसे लगे कि भाई मेरी जान बिल्कुल अब जाने वाली है, तब दूसरे की मृत्यु कर सकता है वो, ठीक है भाई। अब ऐसी सिचुएशन में धारा 102 ये कहती है कि भाई पहले बी आता है यहां इसके पास में, इसे मारता पीटता, ये तब तक बचाव करता उससे जब तक इसे नहीं लगता कि भाई अभी ये मेरी जान ले लेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखो प्रारंभ में और बने रहना, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा। देखो प्रारंभ में ऐसा नहीं है कि भाई देखते ही गोली चला दी। प्राइवेट प्रतिरक्षा वो होगी जब उसके पास में आएगा, वो उससे बातचीत करेगा, मार पिटाई भी करेगा ना, तब भी बचाव नहीं करना उसे। जब उसे लगेगा कि हाँ भाई अभी ये मेरी मृत्यु कारित करने वाला है बिल्कुल ही, तब वो अपने बचाव के लिए मार सकता है। समझ पा रहे हो? पता लगी उसने एक रैपट मार दिया और तुमने जो है उसकी मुंडी मरोड़ के जान ही ले ली, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा में नहीं आता है जी। जाते कैसे मार देगा? निकालेगा तो कुछ तो देखेगा, तो हाँ तो वही तो है, जैसे वो रिवॉल्वर निकाली तब आपने बचाव के लिए मार सकता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं दूर से देख लिया और चलो ये फोन पे कह रहा मेरे से निपटा दूं, ऐसा नहीं। ऐसा कर दी तो धारा 102 लग जाएगी इस पे। नेक्स्ट लिखो धारा 103। धारा 103, धारा 103 में लिखेंगे संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित कब होगा? वहां पे शरीर का था, यहां पर संपत्ति का है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित मतलब दूसरे को हम कब मार सकते हैं? मृत्यु कारित कब होगा? ये है धारा 103 कब होगा? पहला लिखेंगे जब कोई लूट कर रहा हो। क्या कर रहा हो भाई? लूट कर रहा हो। ठीक है, लूट करी लोगों ने और ऐसे अपने लूट से बचने के लिए मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो लूट होनी चाहिए उसमें। दूसरा क्या है? रात में घर भेदना, मतलब जो जिसे हम बोलते हैं कुंभल कर लिया। ठीक है, रात में घर भेदना, ऐसी सिचुएशन में आदमी जो है अपनी संपत्ति के बचाव के लिए दूसरे को मार सकता है। भाई तुमने देखा नहीं, बहुत सारी खबरें तुमने सुनी होगी, अखबार में भी आती रहती है इस तरीके की कि चोर घुसे और मालिक ने जो है उसमें जो है गोली मार दी। ठीक है, तो पुलिस आएगी तो पुलिस से जो है ये जवाब दे सकते हैं हम कि जी ये चोर घुसा था और हमारी जो है सारी की सारी संपत्ति को मतलब लूट रहा था या ले जा रहा था या इसने हमारा घर बेच दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मार सकता है आदमी जो उसके पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर है उससे। कभी तुम तमंचे से उसे निपटाओ। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में तुम भी पकड़े जाओगे, जवाब भी देना पड़ेगा कि तमंचा कहाँ से आया है। ठीक है, हाँ। चलो एक धारा 106 और लिख लो। धारा 106, धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अब तुम देख रहे होगे धारा 96 से लेके 106 तक हम सेल्फ डिफेंस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, निजी प्रतिरक्षा। तो ये धारा 106 भी ये कहती है, देखो एग्जांपल देते हैं हम तुम्हें। जैसे कोई कांस्टेबल है, कौन है भाई? एक कांस्टेबल है और वो जो है पब्लिक की भीड़ हो रही है, पब्लिक की भीड़ को शांत करने के लिए पब्लिक में चला गया। ठीक है, भीड़ में एंट्री कर ली उसने, और भीड़ ने क्या सोचा? भीड़ ने उस पर जो है पथराव करने या उसे मारने की कोशिश इस तरीके से उस पर करने लगे। ऐसी सिचुएशन में वो दूसरे को क्या पहुंचा सकता है? दूसरे को हानि पहुंचा सकता है, मतलब अपने बचाव के लिए। ठीक है, कोई अपराध नहीं होगा उसमें। ये है, कोई भी व्यक्ति है, जरूरी नहीं कांस्टेबल है, व्यक्ति भी हो सकता है ऐसे। भीड़ भाड़ में भीड़ से बचने के लिए, अपना बचाव करने के लिए दूसरे को हानि पहुंचा सकता है, मार सकता है। धारा 106 में ये भी सेल्फ डिफेंस ही है। ठीक है, ये चैप्टर 4 आपका हुआ कंप्लीट। चैप्टर 4 अध्याय 4 कंप्लीट। अब हम कुछ केस पढ़ेंगे, है ना। एक दो केस और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लिखो जगमोहन सिंह वीएस स्टेट ऑफ यूपी। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यूपी का केस है ये आया था 1973 को। कब आया है? 1973 में न्यायालय में। जगमोहन सिंह वीएस स्टेट ऑफ यूपी 1973 में आया। लिखो इस केस में मृत्युदंड की
संवैधानिकता को चुनौती दी गई। इस केस में मृत्युदंड को संवैधानिक चुनौती दी गई। देखो भाई, इन्होंने क्या कहा था जगमोहन सिंह ने कि भाई किसको, मृत्युदंड को क्या दिया गया, संवैधानिक चुनौती दी गई। इन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ना मृत्युदंड जो देती है, जो सरकार, जो न्यायालय देती है मृत्युदंड, ये असंवैधानिक है। क्या है ये? असंवैधानिक, असंवैधानिक है। क्यों है भाई असंवैधानिक? पूछा न्यायालय ने, क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद 21 का विरोध करता है। देखो क्या बात कही है इन्होंने, सही बात है। इनका कहना यह था, जगमोहन सिंह का, इस केस में, ये केस गया न्यायालय में, इन्होंने कहा कि जो मृत्यु दंड है ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। न्यायालय ने पूछा क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद 21 का विरोध करता है। देखो अनुच्छेद 21 क्या है, पढ़ा रखा है संविधान में अच्छे से, जान बचाने का अधिकार या प्राणवय देही की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है उसमें? प्राणवय देही की स्वतंत्रता है। तो ये बात इन्होंने इसमें कही है, इस केस में ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है जगमोहन सिंह वीएस स्टेट यूपी का केस था, कब आया? 1973 में। और इन्होंने किस चीज को चुनौती दी? मृत्युदंड। ठीक है, देखो अब इस पे फिर फैसला आया। इन्होंने तो बात कह दी कि भाई ऐसे ऐसे ये किसका विरोध कर रहा है। फैसला आया, फैसला जो किसका आया? कोर्ट का। कोर्ट ने इस चीज का फैसला भी दिया, भाई फैसला सुनाया इस चीज का। अब देखो फैसला क्या था, लिखेंगे जरा। फैसले में इन्होंने क्या कहा है? हाँ जी, मृत्युदंड असंवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। इन्होंने तो असंवैधानिक माना है, कोर्ट ने क्या माना है इसको? मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 19, 21 का विरोध का अपवाद नहीं है, का अपवाद नहीं है, मतलब एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। कोर्ट का फैसला था ये। हाँ जी, क्योंकि यह विधि की प्रक्रिया के अनुसार, क्योंकि यह विधि की प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है। हाँ जी, यहां दिखाई नहीं दे रहा? अनुसार दिया जाता है, बोल रहा हूं मैं, दिया जाता है। इसमें दिखाई दे रहा है भाई? चलो कोई बात नहीं, मैं यह बता देता हूं। मृत्युदंड असंवैधानिक नहीं है, ठीक है, नोट कर लो अगर नहीं हुआ तो। क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अपवाद नहीं है, क्योंकि यह विधि की प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है। कर लिया नोट? अब सुनो ध्यान से। देखो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, ये पढ़ा रखा है। तो मतलब कानून सबके लिए क्या होगा? एक समान होगा। 19 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता। 19 में हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स ही तो है भाई। मतलब ए में बोलने की स्वतंत्रता है, बी में निरायुध रहने की स्वतंत्रता है पूरे भारत में, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है 19 का सी, और डी में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, ई में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, और एफ में आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता है।
ठीक है, यही तो है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने, और 21 में अपनी जान बचाने का अधिकार है, 93 देश की स्वतंत्रता है का अपवाद नहीं है, क्योंकि यह विधि की प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है। इन्होंने कहा कि हम जो है कानून के अनुसार दे रहे हैं, कानून के अनुसार ही उसे जो है मृत्युदंड दे रहे हैं। क्या मृत्युदंड दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कानून के अनुसार कैसे दे रहे हैं। इन्होंने कहा भाई जब भी किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसमें बेंच बैठती है 5 जजों की, ठीक है, और वो जो है फैसला लेते हैं। ऐसा इन्होंने माना है इस वाले केस में कि फैसला जो है जो न्यायालय करती है वो इसको देखते हुए, उसके घोर अपराध को देखते हुए, ये मृत्युदंड गैर संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, और ना ही ये 14, 19 और 21 का अपवाद है। ठीक है, जगमोहन केस में ये आपको ध्यान रखनी है बात, 1973 में आया था ये। फिर एक केस हो रहा है भाई, एक केस और लिखेंगे, राजेंद्र प्रसाद वीएस स्टेट यूपी। राजेंद्र प्रसाद वीएस स्टेट यूपी, ये भी यूपी का ही केस है। इसमें लिखेंगे जरा, इसमें न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि मृत्युदंड खत्म कर देना चाहिए। इसमें न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि मृत्युदंड खत्म कर देना चाहिए, कि मृत्युदंड खत्म कर देना चाहिए। फैसला आया फिर कोर्ट का फैसला, फैसले में लिखेंगे धारा 354 के थर्ड, धारा 354 का तीसरा पार्ट है ये, ठीक है, 54 का थर्ड में कुछ बदलाव किए, लेकिन में कुछ बदलाव किए लेकिन मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया गया, मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया गया। कर लिया नोट। अब सुनो इसे भी सुनो भाई, राजेंद्र प्रसाद वीएस स्टेट यूपी। इसमें न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने यह बात कही है कि जो मृत्युदंड दिया जाता है ना, जो मृत्युदंड दिया जाता है वो मृत्युदंड जो है खत्म कर देना चाहिए। अब ये यहां पर फैसला आया कोर्ट का कि धारा 354 के थर्ड में ये बात कही गई कि भाई इसमें कुछ जो है बदलाव कर रहे हैं हम। 354 के थर्ड में बदलाव क्या है, पहले जो था, पहले क्या होता था, पहले जज ने फांसी की सजा सुना दी, ठीक है, या उसे जो है मृत्युदंड दे दिया किसी भी अपराधी को। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते थे, जज को ये बात लिखनी नहीं पड़ती थी, ना उसके साक्षी देने पड़ते थे कि भाई हमने इसे जो है मृत्यु कारित क्यों क्या है, मतलब लिखना पड़ता है उस चीज में। अब इन्होंने इसमें 354 में ये बदलाव कर दिया कि भाई मृत्युदंड जिसको भी दिया जाएगा। बदलाव क्या था, बदलाव ये था जो भी जज मृत्युदंड देगा किसी को तो उसे एक डायरी में लिखना पड़ेगा कि इसे मृत्युदंड क्यों दिया गया है। ठीक है, एक नोट करके यहीं पे लिख लो कि क्या बदलाव थे। बदलाव यह किया गया कि जज मृत्युदंड जो देगा उसे यह लिखना पड़ेगा कि मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, ये केस है, पहले लिखना नहीं पड़ता था, दे दिया मृत्युदंड, बस वहीं पे बात एंड हो जाती थी। यहां पर इस केस में कोर्ट का फैसला है। ठीक है, तो ये केस जो है इससे मृत्युदंड से रिलेटेड थे, जिन्हें चुनौती दी गई, संवैधानिक चुनौती कोर्ट में। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि मृत्युदंड समाप्त नहीं होगा।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें, मतलब ताकि वे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखें और जो इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। धन्यवाद, जय हिंद।